हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम ललित है और आप सभी का मेरे इस ब्लॉग वाले चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रैपिडो और ओला में मेरी जो भी अर्निंग होगी वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, और साथ ही मैं ओला और रैपिडो में अभी ऑनलाइन आता हूँ और जहाँ जहाँ जो भी राइड लूँगा वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वेट करते हैं राइड के आने का। मेरे पास आज की पहली राइड आ गई है और मैं अब जा रहा हूँ कस्टमर को लेने। और चलते हैं कस्टमर के पास। और अभी जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे बगल में फ्लाईओवर बन रहा है। वही लोकेशन है ये। यहाँ पे ये सेहतपुर में ये जगह है और मैं जा रहा हूँ अभी कस्टमर को लेने। और यहाँ पे एक पुल है तो इस वजह से यहाँ पे एनी टाइम ट्रैफिक लगे रहता है। इस वजह से यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है सुबह और शाम को, क्योंकि सुबह तो स्कूल का टाइम भी होता है, उस वजह से भी ट्रैफिक होता है। अब ये वाली रोड में ठीक रहता है क्योंकि इसमें ट्रैफिक कम ही रहता है। हालांकि इसमें दोनों तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं, फिर भी इसमें ट्रैफिक कम रहता है क्योंकि इसमें कट वगैरह बहुत कम है और सीधी रोड है। इस वजह से इसमें ट्रैफिक कम होता है और मज़ा भी आता है ऐसे जब ट्रैफिक कम हो ना। चलिए चलते हैं और पहुंच के कस्टमर को पिकअप करते हैं, फिर आगे आप देखेंगे क्या होता है आज की मेरी राइडों में। मैं कस्टमर की लोकेशन पर आ गया हूं और यहाँ पे मैं कस्टमर का वेट कर रहा हूं। और देखो सामने जैसे पहले टेलीफोन बूथ हुआ करता था ना, सेम वैसा ही टेलीफोन बूथ टाइप का है। वहाँ पे देखो फ़ोटो शूट चल रहा है लड़कियों का। इस तरफ से दो इस सामने की तरफ से भी और इस तरफ से भी फ़ोटो शूट चल रहा है। और शायद रील वगैरह भी बना रही हैं और साथ में फ़ोटो शूट भी चल रहा है। पिन बता दीजिए इसका। ओटीपी ना 9173। यहीं से है ना रास्ता, पीछे से ही यहीं से है ना, पीछे से। गलियों से ही अब मैं इस हाईवे में निकल गया हूँ। ये फरीदाबाद से जो दिल्ली की तरफ हाईवे आता है वही वाला हाईवे है ये। और ये हाईवे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि इसमें आपको कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा इसमें। और बहुत 3 लेन वाला 6 लेन वाली ये हाईवे है और इसमें कभी भी ट्रैफिक नहीं रहता। इसमें साइड से मेट्रो की लाइन भी जा रही है इसमें। और ये दिल्ली और हरियाणा का यहाँ आगे ये टोल आ गया है। यहाँ पे अगले दिन बहुत बढ़िया यहाँ पे रहा। जैसे यहाँ पे मैं पहुँचा तो आगे भी 2-4 बंदे जा रहे थे बेचारे। उनमें से 2 लोगों को तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि अभी जिन लोगों की भी पीली प्लेट है उनका तो ठीक है, जिनका पीली प्लेट नहीं है ना तो वो ओला वगैरह में नहीं चला सकते, नहीं तो फिर उनका चालान कर दे रहे थे। तो मैंने तो जैसे 2 लोगों को देखा और मेरे आगे जो 2 लोग थे उन्होंने बाइक मोड़ी तो मैंने भी पीछे से मोड़ ली। इस वजह से मैं भी बच गया। और ये मेट्रो जा रही है आगे। और ये अब मैं दिल्ली के फ्लाईओवर में चढ़ चुका हूँ और यहाँ से अब इसमें यू टर्न दिखा रहा था, इस वजह से मैंने ये राइट वे में चल रहा था। मैं आगे से यू टर्न दिखा रहा था, कहने का मतलब गोल चक्कर था, आगे यू टर्न नहीं था, गोल चक्कर था। तो अब बंदा जो मेरे साथ कस्टमर बैठा था वो कह रहा था कि सीधे ही चलना है और आगे जो सरिता बिहार वहाँ से लेफ्ट लेंगे, वहाँ से जो नेहरू पैलेस की तरफ रास्ता जाता है उससे चलेंगे। तो इस वजह से अब मैंने सोचा क्या करूँ, तो अब यहाँ से फिर मैंने लेफ़्ट जो बाईं तरफ की लेन होती है अपनी, तो बाईं तरफ की लेन पकड़ना थोड़ा आगे से मैंने स्टार्ट करा यहाँ से ना। अब वहाँ से पीछे से तो अब वैसे ही नहीं चल रहा था, डर लग रहा था कि
अब हाईवे में डर ही लगता है ना, समझ सकते हो। और यहाँ से हम आस्ते आस्ते चल रहे हैं, इसी के साथ ही चलिए धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और इस एरिया में जो ये सरिता विहार वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता ही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है। अगर सुबह के टाइम और शाम के टाइम आओ ना यहाँ इस वाले रास्ते में, बड़ा ट्रैफिक रहता है, गंदा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। जब ट्रैफिक होता है ना तो मूड ख़राब हो जाता है। इससे तो बढ़िया तो कभी भी राइड लेने हो तभी मज़ा आता है जब ये फरीदाबाद की तरफ जाओ या नोएडा की तरफ जाओ। नोएडा की तरफ नहीं, मतलब कहने का मतलब उस एरिया में जाके। अगर आप दिल्ली के और नोएडा का जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे तो ट्रैफिक रहता ही है। अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे कस्टमर को हम छोड़ देते हैं उनसे। अब जैसे ही मेरा 122 का बन रहा था तो बंदे का 500 का नोट था, तो अब मैं कहाँ से लाता चेंज। तो मैंने कहा अरे चेंज तो है नहीं, अब बंदा खुद ही चेंज लाने गया है। और मेरे पास ये ओला पे दूसरी राइड आ गई, लेकिन मैं अभी लूँगा नहीं, कैंसिल कर दिया मैंने, ये पास कर दिया है। बंदा चेंज लेके आ गया है, 20 का नोट ये दे दिया है और 100 का नोट और देगा बंदा। 100 का ये दे दिया। 122 रुपये बन रहा था, बंदे ने 2 रुपये कम दिया। अब क्या करें, छोड़ दिया मैंने भी। अब उसके पास भी नहीं होंगे, अब क्या करें। अब मैं फिर मेरे पास बोर्जो पे एक राइड वो आ गया ना, तो यहाँ से मैं चला गया क्योंकि वो बगल में ही था, वहाँ से नेहरू प्लेस, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और अब यहाँ दुकान से मेरे को लेना है। अच्छा यही है। और ये छोटा सा यही है। अब बंदा पूछ रहा था कि ये कैमरा क्यों लगाया हुआ है। मैंने कहा ऐसे ही, अब क्या बोलता। अब फिर मैं, अभी चैनल मेरा नया है तो इस वजह से मैंने ऐसे ही बोल दिया। अगर थोड़ा ग्रो हुआ रहता तो बंदे को बोल देता कि ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। अब मैंने उनसे ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे ही। अब मैंने वो पार्सल तो उनसे ले लिया है। अब हम चलते हैं और इस पार्सल को डिलीवर करने के लिए। ये नेहरू प्लेस की मार्केट है और ये पीछे की तरफ से है। और यहाँ पे पहले मैं आया था 1-2 बार और भी आया था, लेकिन इतना मैंने देखा नहीं था। और फिर यहाँ से चल रहे हैं और ये पीछे की तरफ से आया था मैं ना, इस वजह से ज़्यादा देखा नहीं था। यहाँ पे बाइकें वगैरह भी खड़ी हैं और यहाँ पे बहुत सारे बैंक भी थे। और अब यहाँ से मैं चलता हूँ मेन रोड पे ना। मैं मेन रोड पे आ गया हूँ, नेहरू प्लेस की जो मेन रोड है वहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ से अब मैं रवाना हो चुका हूँ नोएडा के लिए। अपना जो छोटा सा एक पार्सल हमें दिया था एनवेलप वाला, उसको नोएडा मैंने जाना है और डिलीवर करना है। कभी कभी तो बड़ा मज़ा आता है जब ट्रैफिक ना हो। अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक हो तो बड़ा सिर दर्द हो जाता है, चाहे बड़ा पार्सल हो छोटा पार्सल हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मन नहीं करता फिर। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को भी ऐसा ही होता है? शाम होने वाली है और सूरज भी ढलने वाली है और इसी के साथ ही मेरी राइड ये कंटिन्यू चल रही है। देखिए अभी तो बिल्कुल जैसे मैं दिल्ली में था तो लगभग वहाँ पे सूरज ढलने ही वाला था, वैसी वाली धूप थी। और जैसे मैं नोएडा की तरफ एंट्री कर चुका हूँ तो देखिए जैसे सूरज ढला तो शाम जैसे हो गई। कहने का मतलब है कि हल्का सा अंधेरा होने लग गया है। टोल प्लाज़ा आ गया है ये। एक्चुअली ये टोल प्लाज़ा है कहाँ पे, मेरे को ये ध्यान नहीं है कि टोल प्लाज़ा है कहाँ पे। वही बात, शायद ये दिल्ली और नोएडा के बीच का होगा शायद। मेरे को कंफर्म नहीं है कहाँ पे है करके। मुझे तो लग रहा है कि मैं नोएडा तो दिल्ली को तो क्रॉस कर चुका हूँ, तो
इतना मैंने देखा नहीं है ना, तो इस वजह से इतना आइडिया है नहीं। हालांकि एक दो बार पहले भी यहाँ से मैं जा चुका हूँ, फिर भी लेकिन इतना मेरे को आइडिया है नहीं ये कहाँ पर है। इसी के साथ ही अपनी राइड ये चल रही है और शाम का टाइम है। और यहाँ पे इस वाले आप देखिए, जैसे नोएडा की तरफ इतना ट्रैफिक नहीं रहता, ये चीज़ अच्छा है। जैसे अब ना मार्केट है यहाँ पे ना कुछ है, तो अभी इस वजह से यहाँ पे मार्केट ये वाला एरिया नहीं है ना नोएडा का, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और चलने भी बड़ा मज़ा आता है। और आप देख ही रहे हैं कितना अच्छे से हम लोग चल रहे हैं। नोएडा को काफ़ी अच्छे से तरीके से सजाया गया है। देखिए ये फ्लाईओवर के नीचे का पार्ट्स कितना अच्छे से सजाया गया है और चारों तरफ से देखिए जो बीच में सफ़ेद लाइन है वो कितनी अच्छे से दिख रही हैं। और साइड से जो डिवाइडर हैं वो देखिए कितने सही से हैं। सारा कुछ कहो तो ना ओके है, फर्स्ट क्लास एकदम। क्या कहते हो इसके लिए। देखिए कितना मस्त नहीं लग रहा है। नोएडा के अंदर आ चुका हूँ मैं कब का, और अब मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन कितना दूर रह गया। अब थोड़ी सी मार्केट वाली एरिया में आ चुका हूँ, शायद ये मेट्रो स्टेशन होगा। हाँ मेट्रो स्टेशन ही है। एक पार्सल लाया था, आपको देना है? किसको किसको दूँ? किसके नाम से है? कंपनी के नाम वो मैडम को देना था, मैडम को एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। बात करो मैडम से। जब हाँ। मैडम ने जीतू बोला था कॉपी के लिए बोला था मैडम ने स्पीड क्या कह रहे? मैम मैं गेट पे आ गया हूँ मैम। जी क्या आ रहे हैं? ठीक है तो बोला पता नहीं। हैं? ठीक है तो बोला पता नहीं। कहाँ से आए हो? देखो ना कौन सा। नोएडा कह रहा हूँ, वहाँ नेहरू पैलेस। नेहरू प्लेस फैब्रिक है क्या इसमें? कोई नेटेड का वो? अब पता नहीं क्या हो। मोनिका ठीक है जाओ। अरे पैसे तो लेने हैं। पैसे लेने हाँ, पैसे कितने चाहिए? पैसे एक पैसे सेकंड। निकालो। हाँ देना है आपको कि मेरे को देना? आपको मेरे को देना पड़ेगा। आपको दो, आप दो मेरे को। इसमें है आपका अजय 135 रुपये। धन्यवाद। मैंने पेमेंट वहाँ से ले लिया था और वहाँ से अब मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। और इसी तरह मैंने बहुत सारी राइडें करी और इस बीच मैं बहुत सारी राइडों को शूट नहीं कर पाया ना, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। इस वजह से उनकी क्लिप मेरे पास है नहीं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक जो ओला पे मेरे को राइड मिली थी वो वाली मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, और एक मेरे को जो विफास्ट से जो कोरियर था विफास्ट यानी बोर्जो से जो पैकेट मिला था, वो सिर्फ मैंने 2 राइड आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और दूसरा मेरे पास उसके और राइडर की क्लिप नहीं रही, क्योंकि उसकी बैटरी जो मेरे कैमरा था उसका बैटरी डाउन हो चुकी थी और मैं सुबह उसे चार्ज करना भूल गया था। इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा और कोशिश करूँगा जो मैं नेक्स्ट जो अगली वीडियो में आपके लिए लाऊँगा उसमें अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स आज का कुछ इस तरह से हमारा पूरा दिन गया और आज आपने देखा कि कितनी मेरी राइडें हुई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।